हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन एग्ज़ाम के लिए जो है वो न्याय सीरीज़ से कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ करेंगे करंट अफेयर्स के। पिछली क्लास में जो क्लास 30 थी उसमें हमने कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ करे थे। 30 एमसीक्यूज़ थे वो। आज की क्लास में भी हम 30 एमसीक्यूज़ करेंगे और इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके लिए, क्योंकि आपके पास कम से कम 35 नंबर की जीके आएगी और उसके अंदर आप ये मान के चल सकते हैं कि 5 नंबर की आपके पास कम से कम करंट अफेयर रहेगी, 5 से 6-7 नंबर की। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो भी चैनल पर नए हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक साथ मैं आपको बता दूं कि वीडियो की मेरी कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि मैं इतने बजे ही जो है वो वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो हो सकता है कि वीडियो कभी दिन में आ जाए, कभी शाम को आ जाए, एक दिन में 2 वीडियो आ जाए, क्योंकि दिन में जो है मैं दफ्तर में होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, तो टाइम नहीं लग पाता काम की वजह से। इसलिए वीडियो हो सकता है कि किसी भी टाइम आपके पास आ सकते हो। रेगुलर विजिट करते रहा करो चैनल पे और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको पता लग जाए। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की सेशन के सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों वाली नव संकलित पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया कि भारत की संस्कृति और मूल्यों पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों वाली जो नव संकलित पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, संस्कृति का 5वां अध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, सीजीआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो है वो रिटायर हो गए हैं। 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो है वो 52 नंबर पे कौन है और 51 पे कौन है थे। हमारे पास संजीव खन्ना 52 नंबर पे जो बने हैं, इनका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि गवई आप गवाही से याद रख लो कि हम कोर्ट में क्या देते हैं, गवाही देते हैं। तो भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एंड कवच 2.0 के दूसरे संस्करण का विषय क्या था। तो रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एंड कवच 2.0 के दूसरे संस्करण का विषय क्या था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उदय को सुरक्षित करना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के शुभंकर का नाम क्या है। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हैं, बिहार के शुभंकर का नाम क्या था उसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गज सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सौरव गांगुली को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि नीति आयोग ने ऑटोमोटिव क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है आपके पास चौथा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संस्थापक और जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। 2025 के लिए इसकी थीम क्या है। तो बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और 2025 में इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में होम्योपैथिक परंपरा, विश्वास और भविष्य। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम हिमालयी उच्च तुंगता वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला जो है हिमालयी उच्च तुंगता वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, उधमपुर में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि बानू मुश्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। तो बानू मुश्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। तो उसका शीर्षक है ऑप्शन नंबर एक, हार्ट लैम्प। ध्यान रखेंगे क्या है, हार्ट लैम्प है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि 2025 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन किसे मिलेगा। तो 2025 में जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन किसे मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वर्नर हाजोर्को को। किसको मिलेगा ये, वर्नर हाजोर्को को ये दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कहता है कि डैश 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारत का राज्य बन गया। तो दूसरे स्थान पर कौन है जिसकी जो है वो 100% साक्षरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर पहला गोवा। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गोवा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, हर शिखर तिरंगा अभियान किस सफल पर्वतारोहण अभियान के साथ समाप्त हुआ? तो हर शिखर तिरंगा अभियान चलाया गया था, किस सफल पर्वतारोहण अभियान के साथ ये सफल हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कंचनजंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 पर मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 पर मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने जो पदक जीते हैं वो हैं 6। ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि किस भारतीय राज्य को 20 मई 2025 तक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो किस भारतीय राज्य को 20 मई 2025 तक आधिकारिक तौर पर जो है वो पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो वह है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा मिजोरम को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिया गया, किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। किसे दिया गया? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को ये दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि सुरक्षा बलों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन नादिर कहाँ शुरू किया? तो ऑपरेशन नादिर है सुरक्षा बलों के द्वारा शुरू किया गया है और आतंकवाद विरोधी है, तो कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर तीसरा त्राल में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समग्र विजेता कौन सा राज्य बनने वाला है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समग्र विजेता राज्य जो है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर पहला महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 52 अभी हमने पढ़ा गवई से, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यायमूर्ति BR गवई। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं भाई डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 2024-25 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कितना था? ये भी पूछा जा सकता है। तो 2024-25 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कितना था? तो ये था भाई ऑप्शन नंबर चौथा 4.8%। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो 2025 की जो अमरनाथ यात्रा है उसकी सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑप्शन नंबर दूसरा ऑपरेशन शिव। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर तीसरा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में माउंट एंटना का उद्गार हुआ और हाल ही में समाचारों में देखा गया, माउंट एंटना कहाँ स्थित है? तो माउंट एंटना कहाँ पर स्थित है भाई? ये है ऑप्शन नंबर ए इटली में ये स्थित है। अगला है, सेशेल्स के लिए 2 महीने लंबी 1800 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी करने के बाद त्रिसेवाओं की सर्व महिला नौकायन अभियान टीम घर लौट आई। अभियान में प्रयुक्त पोत का नाम क्या था? तो सेशेल्स के लिए 2 महीने लंबी 1800 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी करने के बाद त्रिसेवाओं की सर्व महिला नौकायान अभियान टीम घर पर लौट आई। इस अभियान में जो यूज़ हुई थी क्या पोत का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिवेणी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, PKL के दिग्गज प्रदीप नरवाल ने 28 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। प्रदीप नरवाल ने किस टीम का नेतृत्व 3 लगातार PKL खिताबों तक किया? तो कौन सी टीम से थे ये? ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा हो जाएगा पटना पायरेट्स। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि वैगफेड यानी कि VEGFED सहकारी समिति के माध्यम से बिहार ने किस देश को सब्जियों का निर्यात शुरू किया? तो बिहार भी अब देश को सब्जियों का निर्यात शुरू कर रहा है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा कौन से देश को, दुबई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 2025 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन था? तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का जो विजेता था ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा फैजान जाकी। अगला है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया? तो एक पेड़ माँ के नाम जो 2.0 अभियान है ये शुरू किया धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जून 2025 में R&AW के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R&AW के अगले प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है जून 2025 में, वो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर दूसरा पराग जैन को ये नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के वीडियो के 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।